तो वो रज्जबदास आंख नहीं खोला, वो क्या कहता है, अब क्या करूंगा आंख खोल करके। इन आंखों को देखने के लिए अगर कुछ कोई पवित्र चीज था वो मेरे गुरुदेव थे, इन आंखों को देखने के लिए। नहीं तो जिधर देखूंगा सब तो पांचों विकारों से भरा हुआ है। वरमाला डाल दे तो डाल दे, लेकिन मैं नहीं ब्याह करने वाला। कहा क्यों? कहा मैं पिताजी से पूछूंगा तब। आपने ही सिखाया है, इस शरीर पर माँ बाप का पहला अधिकार माँ बाप का है, जैसा चाहेंगे वैसा होगा, तो इसलिए मैं ब्याह नहीं करने वाला। कहा कि एक ब्याह बाद में पिताजी के कहने पर कर लेना। तो यही देवी सीता के मस्तक पर हाथ रख करके कसम खाया था कि तुम्हारे अलावा मेरे मन मंदिर में कोई दूसरे का डेरा नहीं हो सकता है, सपने में भी मैं किसी को नहीं देख सकता, यही वचन दिया था। और लक्ष्मण जी इसलिए भी खुश हो गए थे ये बात जान करके कि मेरे पिताजी ने 3 शादी की थी, अब मेरे ये भैया हैं, हमारे खानदान में जो मैंने क्या कहते कलंक लगा हुआ था कि कई शादी करते थे ना, इस कलंक को तोड़ दिया प्रभु श्री राम ने। और अगर प्रवचन सुने होंगे कभी यूट्यूब के माध्यम से तो आप ये सुने होंगे, हमने कहा था कि यही सारी बहनें यही चाहती हैं, मेरा पति केवल यही एक वचन दे दे कि तुम्हारे अलावा मैं अपने सपने में भी किसी को नहीं आने दूंगा। मैं समझता हूँ कि इसके अलावा मेरी किसी भी बहन को अपने पति से कोई शिकायत नहीं रहेगी, कुछ नहीं चाहिए, यही एक चीज़ चाहिए कि सपने में भी किसी को नहीं देखूंगा मैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो ये सारे अच्छे सद्गुणों से भर देता था गुरुकुल में, और वहाँ से जब आता था गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने पर अब देखिए ब्रह्मचर्य का पालन करके 25 वर्ष पर आया है, शादी होती है। अब यही गुरु महाराज कहते थे बच्चे के अंदर में अच्छे संस्कार डालो, उसके जन्म के 25 वर्ष पहले डालो। अब देखिए बचपन में ही अच्छे संस्कार पड़ गए राम को, अब उसका बेटा इस संसार में लव कुश तो कैसा छक्का छुड़ाने वाला बेटा आ गया। तब बाप ने लिया बचपन में संस्कार, तो खानदान में दूसरी जो पीढ़ी आई तो एकदम चरित्रवान पीढ़ी आ गई इस खानदान में। तो वही भगवान श्री राम लेकर के आए वो अच्छे संस्कार। तो गुरुकुल में ये सारी शिक्षा जवान होने के पहले ये शिक्षा दी जाती थी। तो वही अभी मैं बता रहा था कि ये जो सारे दुखों का हरण करने वाले हैं वे गए गुरुकुल में जाकर के बैठ कर के अच्छी शिक्षा लेकर के आए, और सारे साधु संतों के ऊपर जो आफत आ पड़ी थी, आसुरी शक्ति जो परेशान करती थी, उन आसुरी शक्ति का नाश करके दुनिया के लोगों का सारे दुखों का हरण करने के लिए वो आए थे। कहते हैं भगवान भोलेनाथ की जिन्होंने ऐसे हरि की कथा नहीं सुनी और सारी बातों को सुनी, लेकिन जिससे हमारे दुखों का हरण होगा उनकी ही कथा नहीं सुनी, तो का ये कान क्या है? सांप के रहने का घर है, बिल है ये कान। मने मूल कुल में कहिए यही मिला करके ये सांपे के रहने का घर है, आदमी के रहने का घर नहीं है। मने सांपे रहता है इस घर में, तो सांप ही का घर है ये। और इसी प्रकार की घटना ये महाराजा बेन के विषय में जानते हैं ना, महाराजा पृथु के पिता हुए, इनसे ये महाराजा बेन के पुत्र हुए महाराजा पृथु। महाराजा पृथु को एक बार भगवान का दर्शन हुआ चतुर्भुजी रूप में। तो भगवान पूछते हैं राजन कुछ मांगो तुम। अब मांगने की बात जब बोले महाराजा पृथु सोच में पड़ गए कि क्या मांगू। हम लोग भी मांगते हैं, मांगे बिना कोई रहते नहीं है, कुछ ना कुछ मांगते हैं। अब मांग करके अंतिम ऐसी मांग हो जाती है हमको पता ही नहीं चलता जो मांग कर रहे हैं ये गड़बड़ पैदा करने वाला है कि हमको सदगति की तरफ ले जाने वाला, नहीं जान सकते तो कुछ से कुछ मांग लेते हैं। अब महाराजा पृथु को लगा कि भगवान कह रहे हैं कुछ मांगो, तो क्या मांगूं भगवान से। ऐसे बाबा कबीर कहते हैं क्या मांगो कछु थीर न रहा है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया न बाती, तो बेटा मांग के क्या करूंगा। और सोना का महल पूरे लंके है सोना का, और जलने में आग लगने में देर नहीं लगी, वो भी भस्म हो गया, तो धन दौलत मांग करके क्या करूंगा। तो वो सब कुछ नहीं मांग करके जब हमारा शरीर ही नहीं रहने वाला तो वो सब क्या मांगूंगा, भगवान अपने आप देने वाला, मैं क्यों मांगूंगा। तो यही सब सोच करके महाराजा पृथु ने मन में सोचा कुछ ऐसी चीज मांगनी चाहिए जिससे हमारा भी भला हो और लोग हमको देख के सीख भी ले। कौन ऐसी चीज है जिसके चलते आदमी दुर्गति का शिकार होता है। तो है चारों दिश की 4 बयारी करती डगमग ना हमारी। इस जीवन नैया को कौन हिलाता है? चारों दिशा का 4 बयार यही हिलाता है। विषय का जो बयार है ये हिलाता है। तो विषय के बयारों से ही मन मेरा झकझोर
क्या कहते हैं, मन में जो है तूफान पैदा हो रहा था, ये विषय ही आग लगाता है, तो कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए विषय की आग नहीं लगे। तो महाराजा पृथु कहते हैं भगवान अगर देना ही चाहते हैं ना, तो हमने सुना है कि जो दिन रात आपकी लीला कथामृत का पान करता है उसके मन से सारे विकार बहुत दूर चले जाते हैं। जो आपकी लीला को सुनेगा, जो आपकी कथा को सुनेगा, जब तक सुनता रहेगा आप मन से सारे विकार बहुत दूर चले जाते हैं। इसलिए भगवान अगर कुछ देना चाहते हैं हमको 10,000 कान दे दीजिए। 10,000 कान का क्या करोगे? कान का कि दिन रात आपकी लीला सुनता रहूंगा, और जब एक कान थकेगा तो दूसरे कान से सुनूंगा, दूसरे से थकूं, दूसरा थकेगा तो तीसरे से सुनूंगा, बार बार आपकी ही कथा सुनता रहूंगा, तो मेरे हृदय में कोई विकार आएगा ही नहीं। नो एंट्री है लगी हुई। यहाँ तो देखते हैं ना अच्छे अच्छे शब्द कान में घुस रहे हैं, बुरी बात सुनने का मौका नहीं है। और जब बुरी बात को सुनने का ही मौका नहीं है तो मन को चैन कहाँ है, फुर्सत कहाँ कि गलत बात सोच सके। का मेरे मन के सारे विकार बहुत दूर चले जाएंगे। इसलिए भगवान अगर देना ही है तो हमको 10,000 कान दे दीजिए। वाल्मीकि मुनि कहते हैं, राम जी ने पूछा था मैं कहाँ रहूं, तो यही कहते ना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, बर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। हे राम, तुम अपने पत्नी और भाई के साथ में उस भक्त के हृदय में जाकर के बस जाओ जिनके कान हो समुद्र के तरह। कान हो, श्री सद्गुरु महाराज की जय। कान हो समुद्र के तरह। अब समुद्र में क्या गुण है जानते हैं ना? देखिएगा इधर से अनेकों नदियों का पानी जाएगा समुद्र में, और जाता है तो समुद्र क्या करता है? बचपन में हम सोचते थे यही बात कि गंगा जी में जो इतना इतना पानी जाता है, गंदगी जाती है बहते हुए, समुद्र तो भर जाएगा। ये ऐसा लगता था हमको, समुद्र तो भर जाएगा। बाद में जब कुछ बड़ा हुआ तो पता चला इधर से गंगा जी जितना कूड़ा करकट लेकर के जाए, सागर में जितना कूड़ा करकट लेके जाए, अगर कोई गए होंगे सागर में तो आपको पता चला होगा उधर से ढेब उठता है, सब कूड़ा करकट ले जाके किनारे में फेंक देता है। एक चौवन्नी नहीं लेने वाला है समुद्र, सब उठा के फेंक देगा बाहर। माने ये कान क्या हो हमारा, कहते हैं समुद्र के तरह अनेकों, जैसे अनेकों नदियां समुद्र को भरती रहती है, उसी प्रकार राम के कथा रूप अनेकों नदियां हमारे कान को भरे। और राम में जो कहीं कोई गड़बड़ी वाली कोई कथा सुनाते हैं ना, कभी उन पर भी उंगली उठाने वाली कथा, वो सब कचरा हमारा कान क्या कहते हैं, सबको उठा करके जैसे समुद्र फेंक देता है, किनारे में लगा देता है, तो सारी गलती उल्टी पुल्टी बातों को हटा करके और उससे जो पवित्र चीज है, जो पवित्र जल है, जैसे समुद्र उसको रख लेता है, बाकी गंदगी को बाहर फेंक देता है, तो सारे उल्टे पुल्टे शब्दों को बाहर फेंक करके और राम के अंदर में जो गुण है वही गुण रूपी नदी की धारा हमारे अंदर में घुसती रहे। वाल्मीकि मुनि कहते हैं जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना। हे राम, तुम्हारी कथा रूप अनेकों नदियां भक्त के कान को भरती रहे और भक्त का कान कभी भरे नहीं, और गंदगी भी अंदर घुसे नहीं, गंदगी को भी बाहर फेंकते रहे, और तुम्हारी कथा रूप अनेकों नदियां घुसती रहे। कोई मन में विकार पैदा करने वाला कोई कहानी सुना देगा तो सब बात हमारे मन में ठहरे नहीं, वो सब बाहर निकल जाए। का इस प्रकार कोई भक्त का कान अगर है, दिन रात जो राम की कथा को सुनता रहता और कान कभी भरे नहीं, ऐसे भक्त के हृदय में राम का निवास, राम प्रकट हो जाते हैं। कहा वहीं जाकर के तुम डेरा डाल लो। ऐसे हमारे लिखते हैं, बाबा कबीर की वाणी में आया है, चित्त से शब्द सुनो सरबंदे उठत मधुर धुन रागरी। बाहर के शब्दों को सुनेंगे तो कितनी देर तक सुनेंगे? थोड़ी देर तक सुनाने वाले सुनाएंगे, फिर नहीं सुना सकेंगे। और आप भी 1-2 घंटा सुनेंगे, थक जाएंगे तो सुनेंगे नहीं। और वहाँ वाल्मीकि मुनि कहता है दिन रात तुम्हारी कथा रूप अनेकों नदियाँ भरती रहे और कान कभी भरे नहीं। तो हमारे गुरु महाराज कहते थे ये कब होगा? तो जब अंतर साधन के द्वारा मानस जाप मानस ध्यान करके एक बिंदुता की प्राप्ति करके सूरत हमारी आगे की यात्रा में जब चलती है, और आगे की यात्रा में चलते हुए ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का सहारा लेकर के उस परमपिता परमात्मा को ओर से आने वाली ध्वनि को जब साधक पकड़ लेता है, सूरत
सूरत ही पकड़ में चली जाती है, उस समय ऐसी स्थिति आती है, सोबत जागत उठत बैठत टुक विहीन नहीं तारा, झिनझिन जंतर निस दिन बाजे जमजालिम पचिहारा। उस समय ऐसी स्थिति आती है कि हमेशा वो घंटी बजती रहती है, हमेशा वो आवाज़ आती रहती है, और उस शब्द को जो सुन लेता है तो सुनते ही रहता है, सोते जागते उठते बैठते हमेशा वही शब्द सुनाई पड़ती है। गुरु महाराज लिखते हैं सत्संग योग के चौथे भाग में, जीवन काल में जिनकी सूरत चारे आवरणों को पार कर शब्दातीत पद में समाधि समय लीन होती है, और पिंड में बरतने के समय उन्मुनी रहनी में रहकर चार शब्द में लगी रहती है, ऐसे संत पुरुष होते हैं, ऐसे सदगुरु होते हैं, चार शब्द हमेशा सुन रहे हैं। तो बाहर के शब्दों से बाहर की कथा सुनाई पड़ती है, और आंतरिक नाद को जो सुनता है, परमात्मा की ओर से आने वाली जो ध्वनि को सुनता है, वो परमात्मा के ज्ञान से सराबोर हो जाता है, परमात्मा के आंतरिक लीला को समझ पाता है, परमात्मा को स्वरूपता हुआ पहचान पाता है। ये स्थिति आएगी। इसलिए कहा भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जिन्होंने इन कानों से हरि की कथा नहीं सुनी, का उनके कान हैं, उनके कान है सांप के बिल के समान। अब फिर कहने का मतलब कि हमें आकर के बैठ करके महापुरुषों के विचारों को सुनना चाहिए, हरि कथा को सुनना चाहिए। और गुरु महाराज हमारे कहते थे, आंतरिक सत्संग का समय मिलता है तो करो, समय निकाल करके करो, समय में बांध करके आंतरिक साधन करो, लेकिन बाहरी सत्संग भी करो। बाहरी सत्संग नहीं करोगे तो आंतरिक सत्संग की भूख खत्म हो जाएगी। बाहरी सत्संग छूटा, ध्यान की भूख खत्म हो जाएगी। इसीलिए बाहरी सत्संग भी करो। और बाहरी सत्संग में साधु संत मिलते नहीं बार बार, साधु संतों की संगति भी सत्संग है। और ये जब नहीं मिलते हैं तो बाबा देवी साहब कहते थे, चिट्ठी आधी मुलाकात, चिट्ठी आधी मुलाकात है। तो हमारे गुरु महाराज के और संतों के भी विचार शास्त्रों में भरे पड़े हैं, उनका बैठ करके आधा घंटा 1 घंटा बैठ करके अध्ययन कीजिए। ये बाहरी सत्संग है। नहीं मिलेंगे साधु संत तो गुरु महाराज के विचार, महापुरुषों के विचार अलग अलग शास्त्रों में भरे पड़े, उनका संग कीजिए। साधु संत मिले तो उनकी संगति में बैठ के सत्संग कीजिए, और नहीं तो एकांत में ध्यान का साधन कीजिए। ये काम करना। फिर आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ए पार्वती, नैननी संत दरसनी देखा। ये संत कौन? हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन नियमित रूप से करने वाले और मुक्ति का मार्ग जानने वाले, है ना। और नियमित रूप से सार शब्द साधना का अभ्यासी होना चाहिए। और ये ऐसे पुरुष अगर कहें कोई तो गुरु महाराज का तो मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सत्य चित्त जग में रहते। चित्त हमेशा कहाँ? सत्यता के आचरण, हमेशा सत्य से जुड़ा हुआ हमारा चित्त हो। हमारे चित्त में ही असत्यता को कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सच्चित जग में रहते और दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग करते, रोज दिन वैराग्य बढ़ना चाहिए, है ना। शरीर और संसार से आसक्ति का भाव टूटना चाहिए, परमात्मा प्रेम रोज दिन कुछ ना कुछ बढ़ते रहना चाहिए। और ऐसा नहीं कि 20 साल श्रद्धानंद को देखा तो देखा वही स्थिति में था, आज भी उसी स्थिति में। थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। कल तक जितना प्यार, जितना पैसा से और दुनिया और चीज़ों से मोह था, अब देखते हैं कुछ टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। टूटना चाहिए धीरे धीरे। गुरु महाराज को देखा आप लोगों ने 1919 ईस्वी में शरीर छोड़े और गुरु महाराज नहीं जा सके, वहां मुरादाबाद नहीं पहुंचे, बिहार के कोई भी उनके शिष्य नहीं पहुंच सके थे जब बाबा देवी साहब शरीर छोड़े। अब और महात्मा लोग कहाँ रहे नहीं रहे, लेकिन गुरु महाराज को जब पता चला कि हमारे गुरुदेव नहीं रहे, और आप लोग जानते हैं गुरु महाराज को गुदा मार्ग के बगल में एक फोड़ा हो गया था, उसके बड़े कष्ट में थे, नहीं जा पाए थे। जब जान गए कि हमारे गुरुदेव अब नहीं रहे, अब अपने से अपनी संभाल करनी है, अब गुरु महाराज के पूंजी को बढ़ाना है, अब गुरु महाराज के कीर्ति को दुनिया में फैलाना है। तो ये सोच करके उन्होंने क्या किया, चले गए, खोजने लगे, और खोजते 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 अंतिम में कुप्पा घाट को चुना कि जहाँ जाकर के गंभीर साधना की जा सके, आत्मानुसंधान किया जा सके। और अभी तो देखते हैं हमारे गुरु महाराज चले गए, अधिकांश सत्संगी, हमको तो लगता है कि पहले से अंकुश थोड़ा घट गया, डर खत्म हो गया लोगों का, कुछ महात्मा में भी कमी आ गई, कुछ सत्संगियों में भी गड़बड़ी आ गई, निरंकुश हो गए। लेकिन गुरु महाराज जैसे जाने के बाबा देवी साहब शरीर छोड़े तो गए और कठिन साधना और शरीर को कष्ट देना शुरू किया कि हमें इसी शरीर में रहकर के हमें मुक्ति प्राप्त कर लेनी है और गुरु के कीर्ति को और दुनिया में फैलाना है। और आत्मज्ञान प्राप्त करके तब दुनिया में जो सत्संग के प्रचार का रूप दिया,
तो लोग पढ़ पढ़ करके बोलेंगे। अब गुरु महाराज का 1000 प्रवचन पढ़ के देखिए तो एक प्रवचन दूसरे प्रवचन से नहीं मिलेगा। इसका माने है कि वो पढ़ पढ़ करके नहीं बोलते थे, जो बोलते थे वही ग्रंथ बनता चला गया। तो गुरु महाराज और कठिन साधना की, तो दिन दिन अधिक विराग, प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते, असंशय दूर बहाए, संतमत स्थिर करते। आपके सारे संशयों का समाधान करके संतों के मत को स्थिर करने का सामर्थ्य जिनके अंदर में आ जाए। अभी जाइए अपने मन का दुखड़ा लेकर के, मन की व्यथा लेकर के महापुरुष के पास, कहाँ जाके सुनाइएगा, किस जगह जाके बताइएगा? सबको पता है किनके पास जाके सुनाने से हमारा भला होने वाला है। लगता है क्या वो वैसा दिन रहा? तो धीरे धीरे सब सत्संगी लाचार और बेबस हैं कि हमारा दुख दुखड़ा कौन सुनने वाला है, तो पता लगता है कि कोई नहीं है सुनने वाला। तो जब तक कोई बैरागी महापुरुष जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, बैराग की क्या कहते हैं, संसार में इतने तापों से दग्धता में जलते हुए जब तक बैरागी की ज्वाला नहीं जगेगी किसी के अंदर में, तब तक दूसरे का दुखड़ा सुन करके उसका निदान का सामर्थ्य उसके अंदर में नहीं आ सकता। तो दिन दिन अधिक विराग, प्रेम सत्संग सो करते, और दृढ़ ज्ञान समझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाए, संतमत स्थिर करते। सारे संशयों का समन करने का सामर्थ्य गुरु महाराज थे ना। कुप्पा घाट में गए, इधर से डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, सोचे कुछ प्रश्न करना है, 7 प्रश्न लिख लिए और गए हैं प्रश्न करने के लिए। सब प्रश्न पॉकेटे में रह गया और सबका जवाब भी मिल गया, सारा प्रश्न पॉकेट में। यहां तो देखते हैं माता पार्वती ने शंकर भगवान से प्रश्न किया 7, कहीं गरुड़ जी ने सवाल किया काकभूषुंडी जी से 7, तो प्रश्न करने पर जवाब मिलता था। और रामधारी सिंह दिनकर को बिना प्रश्न किए हुए ही जवाब मिल गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सच्चित, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य। तो साधनशील महापुरुष कहते हैं, ऐसे महापुरुष संतों का जिन्होंने दर्शन नहीं किया। बाबा साईं स्वामी जी महाराज तो कहते हैं, संत वेद से होत नहीं कथे बहु ज्ञान, ना मठ के अधिपति बने ना तीर्थ किए स्नान। किसी मठ का अधिपति बनने से, ना तीर्थों में स्नान करने से कोई संत होते। कहा कि मुक्ति पद सबसे बड़ा, उससे बड़ा न कोई, उस पद से जो जा मिले संत कहवे सोए। सबसे बड़ा पद है, विषय वासना है नहीं, दुख का हुआ अंत, 84 चक्कर मिटा ताको कहिए संत। 84 चक्कर ही मैंने मिटा डाला उन्होंने, सारे कर्म बंधनों को डाल करके 84 के चक्कर में जाने से अपने आप को निकाल लिया। अब जाना नहीं है उस तरफ। आया है बाबा कीनाराम जी महाराज की वाणी, मदिया में पियमो बनाई, मैं कलवारी न होइबो, मन में हुआ गुरु ज्ञान जवर कर तन, मन में हुआ गुरु ज्ञान जवर कर तन को भट्टी बनैबो, और ब्रह्म अग्नि को प्रकट कियो है मधुए नाम चुएबो। यह तन बोतल नीके साफ करी, निर्मल ज्ञान भरेबो, और प्रेम प्याला ढारी ढारी पिएबो, तब हरि के दास का है मैं कलवारी न होइबो। आगे कहते ये मद पियले सुर नर माते, संत भये मतवाले, शिव संकादि आदि ब्रह्माले, पियते प्रेम प्याले। और पियत मन मगन भयो है, प्रगटे ज्ञान लखैबो, अकिना राम गुरु के सत महिमा, फिर न यह तन पैबो। अब नहीं पाएंगे ये शरीर, कोई नहीं बना सकता इस शरीर को, मन जन्मने मरने के चक्कर से सदा सदा के लिए हम निकल गए। ये काम करना पड़ेगा। ऐसे संत पुरुष कहते हैं 84 चक्कर मिटाता को कहिए संत। और ऐसे संतों का दर्शन, यहाँ तो बहुत सत्संगी है ना, साल में देखिएगा कहाँ कहाँ गए, तो जहाँ जहाँ ख्याल पड़ेगा, बेटा के पास, बेटी के पास, समधी के पास, जहाँ इच्छा होगी सबके पास जाएंगे, लेकिन गुरु दरबार का कभी ख्याल नहीं पड़ा। साल गुजर गया, सब काम में देखिए। अभी देख लीजिएगा, बहुत सारे सत्संगी है, बहुत गरीबी में जिया, 10-20 देता था चंदा चिट्ठा कहीं पर। अब देखिए घर में नौकरी चाकरी सब बढ़ गया, तो अब 2-4 नौकरी करने वाले हो गए। उसको कहिए बेटी का ब्याह तुम मूर्ख लड़के से कर लो, कहने ने कैसे करेंगे। आंगनबाड़ी में क्या कहते हैं, सेविका सहायिका, वो भी मूर्ख लड़के से ब्याह नहीं करना चाहती अपने बेटी का। माने 5000 भी मिलने लगा तो देखिएगा तुरंत स्तर बढ़ जाता है। और दान का स्तर, एक जगह खड़े थे, एक बूढ़े महात्मा हाथ में अखिल भारती का रसीद लेकर के गए एक दुकान में। तो हमने देखा कि कुछ रसीद काटा हो, तो निकला जैसे, हमके प्रणाम बाबा, मेरे ही आश्रम में पहले रहते थे, एकदम अनपढ़ महात्मा, पढ़े लिखे नहीं है। माने वो 11 रुपया देख के कहीं 1000 का रसीद काटा है कि क्या, वो भी नहीं पढ़ सकता। तो हमने देखा कि 11 का काटा है। तो मैं दुकान में गया, उनको जाके पूछा ये किस चीज़ का रसीद कटवाए, बोला अखिल भारतीय सत्संग का।
कौन बाबा आएंगे वहाँ पर? तो बोले शाही बाबा आएंगे, गछान चीना ढाब गोड्डा जिला में शाही बाबा। तो हम कहा आप दीक्षा कहाँ लिए हैं? बोले शाही बाबा से। हम कहा आपके गुरुदेव आने वाले हैं वहाँ पर? 11 रुपया दान में गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हर स्तर हमारा बढ़ना चाहिए, है ना। सांसारिक चीज़ों में जब हमारी आमदनी बढ़ती है, हमारा स्तर बढ़ता है, तो सब चीज़ में स्तर बढ़ाते हैं, तो गुरु के नाम पर भी हमारा स्तर और बढ़ना चाहिए। तो वही कहते हैं, ऐसे महापुरुषों का ख्याल नहीं पड़ता है, कभी ऐसे महापुरुषों के गुरुद्वारे में जाकर के कभी कुछ सेवा देने की कोशिश नहीं करते। ये 365 दिन घर के कामों में करते हैं, चलो 5 दिन छुट्टी निकालेंगे, गुरु दरबार में सेवा देंगे, 1 सप्ताह देंगे सेवा, 1 सप्ताह हमको गुरु का ही काम करना, दूसरा कोई काम नहीं करना, किसी को फुर्सत नहीं। तो ऐसे संतों का दर्शन इन आंखों से नहीं किया। इन आंखों से आप ऐसे देखने में तो अंतर में भी गुरु प्रभु का दर्शन होता है, लेकिन कहीं इन आंखों से, खुली आंखों से भी अगर संतों का दर्शन नहीं किया, नैन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख समलेखा। लोचन मोर पंख, मोर देखे ना ऐसे पंख उठा कर नाचता, सब में आंख है, आंख जैसा रूप दिखलाई पड़ता है, उसे सूझता नहीं है उसको। उसी प्रकार आपके ये आंखें क्या हैं? उसी मोर के पंख की समान व्यर्थ ये आंखें, अगर इन आंखों से संतों का दर्शन नहीं हुआ। सब देखा, और दर्शन में इतना लाभ है ना, अल्पकाल के लिए भी कहीं तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध, करोड़ों अपराध कट जाएंगे, एक पल भर का भी अगर दर्शन हो जाए कहीं। तो ऐसे संतों का सानिध्य बार बार मिलता रहे। निकलें अपने घर से, निकल करके 6 महीना में 3 महीना में समय निकाल करके अच्छे संतों के तीर्थों में जाएं। वो नहीं मिलेंगे, उनके तीर्थों में जाकर के वहाँ जाकर अपने आप को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरिए। और जिन्होंने नहीं किया तो उनकी ये आँखें बेकार हैं। आप लोग जानते हैं इस देश में एक दुल्हा बेस में संत हुए। कौन? श्री सद्गुरु महाराज की जय। यूपीएससी के परीक्षा में पूछा था, दुल्हा बेस में कौन संत हुए अपने देश में? तो जो संत साहित्य पढ़ाता तो जवाब दिया, बाकी लोग नहीं दे पाएंगे जवाब। रज्जब दास जी दुल्हा बेस में शादी करने जा रहे थे, दादू दयाल देव जी गैर, कहाँ जा रहा है? रज्जब तय गजब किया, बांध लिया सिर मोर, आए थे हरि भजन को करे न रखी ठौर। तो उतरे घोड़े से कूदे और गुरु के चरणों में ही चले गए। साधु की बात ही तीर के तरह चुप गई। और उसको क्या किए, रज्जब दास लेकर के गए, और यहाँ से गए, थोड़े दिनों के बाद दादू दयाल देव जी शरीर छोड़ दिए। और एक और जानते हैं उनके एक शिष्य हुए, ऐसे ही 120 सिद्ध शिष्य थे दादू दयाल देव जी के, जो सब ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थे, आत्मज्ञानी थे। और दादू दयाल देव जी ऐसे महात्मा हुए ना, शौच करते थे तो चारों दिशाओं में खुशबू फैलती थी, ऐसे महापुरुष हुए। तो उनमें एक शिष्य और हुआ है, उनका नाम था सुंदरदास। तो यही कह के गया था रज्जब दास को कि रज्जब, इसको अपने बेटे जैसा मानना, इसे सुंदरदास को, इसको छोड़ोगे नहीं तुम, ऐसा बेसहारा नहीं छोड़ देना। और दादू दयाल देव जी शरीर छोड़े तो रज्जब दास ने भी आंखें बंद कर ली। और सुंदरदास कहता है, महाराज जगिए, महाराज आंखें खोलिए, महाराज आंखें खोलिए, क्यों आंखें बंद कर लिए? अब उसको लगता था अपने बाप जैसा ये मानता था, हमें बेटा की तरह मानता था, छोटे भाई की तरह मानता था, यही आंख बंद कर लिया, अब हमको सहारा कौन देगा? तो वो रज्जब दास आंख नहीं खोला। वो क्या कहता है, अब क्या करूंगा आंख खोल करके? इन आंखों को देखने के लिए अगर कोई पवित्र चीज था, वो मेरे गुरुदेव थे, इन आंखों को देखने के लिए। नहीं तो जिधर देखूंगा सब तो 5 विकारों से भरा हुआ है, विषय विकारों से जिनका मन ग्रसित है उस पर ही दृष्टि जाती है। देखने लायक अगर कोई चीज थी तो हमारे गुरुदेव थे, अब वो ही नहीं रहे तो आंख खोल के क्या करूंगा? 1 साल तक रज्जब दास आंखें बंद करके रखे, और 1 साल के बाद रज्जब दास भी चले गए इस दुनिया से। तो इसलिए इन आंखों से संतों का दर्शन, बार बार संतों का दर्शन करने से क्या होता है, हम सबको आदत डालनी चाहिए, बार बार जाइए। महापुरुषों के दरबार में जाने से एक आध्यात्मिक ऊर्जा से लवरेज हो जाता, भर जाता है लोग। भगवान श्री राम 13 वर्षों तक ऐसे रहे, 14 वर्ष, लेकिन 1 वर्ष तो लड़ाई झगड़ा में बीत गया। 13 वर्ष में देखे होंगे तो आप पूरा जीवन अगर उलट करके, वनवास काल का जीवन अगर उलट करके देखिएगा तो कभी वो थिर नहीं बैठे हैं। कभी भारद्वाज ऋषि के यहाँ, कभी अत्रि मुनि के यहाँ, कभी वाल्मीकि मुनि के यहाँ, कभी सर्वंग ऋषि के यहाँ, कभी अगस्त ऋषि का दर्शन हुआ, कभी मार्कंडेय ऋषि का दर्शन हुआ। और बार बार उन महापुरुषों के पास जा करके अपने आप को उस आध्यात्मिक ऊर्जा से भर लेते थे।
है ना। और वो ऊर्जा जिसके अंदर में आ जाए, वो ऊर्जा जिसके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाएगा, महापुरुषों के ऊर्जा से जब भर जाएगा, तो कभी भी गलत रास्ते पर कदम हमारा बढ़ ही नहीं सकता। क्योंकि दिन रात हमारे मन मंदिर में तो घुसे हुए हैं संत पुरुष, जो दुनिया के मित्र होते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, हमेशा दूसरे के को सुख देने के लिए रोते रहते हैं, अपने दुख से दुखी नहीं होते, दुनिया के दुख से दुखी होते रहते हैं। और ऐसे लोगों की शक्ति जब हमारे अंदर में आती है, तो कभी भी आप न तो घर में गलत निर्णय लेंगे और न बाहर निकलेंगे तो कहीं बाहर में गलत निर्णय देने वाला कोई काम करेंगे आप। तो इसलिए हमें चाहिए इन संतों का बार बार दर्शन होना। अब बार बार दर्शन करने से, इसलिए हमारे गुरु महाराज क्या कहते थे, सुबह जगो तो गुरु महाराज को प्रणाम करो। कर लिए प्रणाम, ध्यान करने बैठे तो गुरु महाराज को प्रणाम करो, और उठो तो फिर जाके गुरु महाराज को प्रणाम करो। भोजन करने के पहले गुरु महाराज को याद करो, तो भोजन करने के बाद फिर प्रणाम करो। कहीं जाने लगो तो गुरु महाराज को प्रणाम करके जाओ, लौटो तो फिर गुरु महाराज को प्रणाम करो। और रात में सोते समय 5 मिनट जप ध्यान करते हुए सो जाओ तो बुरा सपना नहीं आएगा। और सुबह सुबह लगेगा कि हम अभी अभी ध्यान करके उठे हैं। इस प्रकार का क्या कहते हैं, आपके अंदर में जज्बा होगा, इस प्रकार का सात्विक चेतना आपके अंदर में होगी। नेगेटिविटी आपके अंदर से हट जाएगी और पॉजिटिविटी आपके अंदर में आएगी, सकारात्मक सोच आने लगेगा। और हमेशा जब भी कदम बढ़ेगा नई उत्साह नई ऊर्जा के साथ। और यही कारण था ना, राम जी वन से लौटने लगे तो जिनको मारा रावण को, ज्ञान सीखने उसी के पास, कोई परहेज नहीं है। मारा जिसको कुल खानदान समेत, ज्ञान सीखने उन्हीं के पास। लौटे हैं अयोध्या, जिन माता ने वनवास भेजा उसी माता के पास पहले चले गए, मंथरा के पास और माता कैकेयी के पास। और दोनों का कहा, अरे माँ तुम तो वही माँ हो ना जिसने मुझे बचपन में खिलाया है और खिलाया है। तुम दोनों का स्थान तो राजमहल में होना चाहिए। और दोनों माता को, जिस माता कैकेयी को दुनिया के लोग क्या क्या नहीं कहते हैं, लेकिन उस माता कैकेयी और मंथरा को कहाँ स्थान दिया राम जी ने, अपने राजमहल में स्थान दिया। क्योंकि बचपन में जो कृपा की थी उस कृपा को भी भुलाया नहीं। और अभी तो देखते हैं ना, अपनी माँ सारा जीवन क्या नहीं करती है, माता पिता लोग क्या करता है, अपने माता पिता के साथ कौन सा व्यवहार करता है। सारी दुनिया परेशान है। ये जो समस्या है ना बेटा के साथ में, जो शादी हुई और बस गड़बड़ी शुरू, ये बहुत जटिल समस्या है। हर घर में कोई भी जवान आदमी जो अपने माता पिता के साथ करते हैं, आप उस आंधी में बचेंगे नहीं, तमाचा लगेगा आपको भी, आप भी थोड़ा सजग रहिएगा, है ना। एक दिन हमने सुनाया कि अकबर चला जा रहा था, बीरबल चला जा रहा था, और जोधाबाई भी चली जा रही थी। तो अकबर पीछे, बीरबल बीच में और जोधाबाई आगे में, अकबर की पत्नी ना, ये नाखून से काट लिया। अकबर ने बीरबल को पीछे कमर पर ऐसे धीरे से चिट्ठी काटा, और जैसे काटा तो बीरबल कुछ नहीं बोला। ये राजा है, पीछे में वही काटा है, क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोला। तो इसको भी मजाक सुझा, और जरा सा थोड़ी देर के बाद इन्होंने जोधाबाई को चिट्ठी काट लिया, धीरे से काटा। अब धीरे से काटा तो उलट के एक तमाचा लगा दी गाल में बीरबल को। बीरबल को जब एक तमाचा लगा ना, तो बीरबल भी उलट के अकबर को लगा दिया एक तमाचा। तो अकबर कहता रही ये क्या हुआ, कहा जो चिट्ठी लिखे थे उसी का जवाब आया। जवाब आना है ना। हे भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। आगे बाल बच्चा है लेकिन पीछे माँ बाप है, उलटिए इधर। और नहीं तो आप अगर नहीं उल्टिएगा तो आपका बेटा भी इधर नहीं उलटने वाला। IITN बना दीजिए कि कुछ भी IAS बना दीजिए, वो उधर देखेगा, आपके तरफ नहीं लौटने वाला है, नहीं तो चला जाएगा विदेश। तो भगवान श्री राम ये आध्यात्मिक ऊर्जा से भरते रहे, तो लौट करके आए हैं घर, तो उस माँ को भी अपना बनाया। और जानते हैं, देखिए कैसी ऊर्जा भर दी थी विश्वामित्र मुनि ने बचपन में, कि माता कौशल्या को राजा दशरथ ने वचन नहीं दिया है, वचन दिया था उनके पिताजी ने उनकी सौतेली माँ को, और सौतेली माँ को वचन दिया है पिताजी ने, और उसको पूरा करने के लिए राम जी बन चले गए। राजा नहीं बने, चक्रवर्ती सम्राट बनते, मैंने पूरी दुनिया में जय जयकार होता, वो पद छोड़ करके वनवास चले गए किनका बात पूरा करने के लिए। पिताजी ने सौतेली माँ को वचन दिया था, उसको भी अपना मान लिया, और यही कहा सुनु जननी सो सुत बड़ भागी, जे पितु मातु वचन अनुरागी, है ना। तने मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। ए माँ, जो माता पिता को तृप्त करने वाला बेटा इस संसार में दुर्लभ है। ये भाव कहाँ से आए, यही गुरु दरबार में जा करके सीखता है, यही सिखाए जाते हैं। तो इसलिए रोज दिन बराबर संतों का दर्शन। और कहते हैं ऐसे हरि और गुरु जो हमारे दुखों का हरण करने वाले हैं,
कहते हैं ते सिर कटु तुमड़ी समतुला, जे न नमत हरि गुरु पदमूला। दोनों ही दुखों का हरण करने वाले हैं और उनके चरणों में दंडवत बंदगी नहीं बजाते। माने ये वाला नहीं झुकता है। सत्संगी लोग भी कुछ कुछ गड़बड़ी, जय गुरु महाराज मत कीजिए ऐसा, जय गुरु महाराज जरा सा माथा झुका लीजिए तब बोलिए जय गुरु महाराज, है ना। सर नहीं झुकता, लगे एकदम सीना तान करके सलामी मार रहा है, ये नहीं है। झुकना चाहिए सर, हमारा समर्पण का भाव आना चाहिए। हाथ जोड़िए, माथा झुका के कीजिए।